नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द स्टडी नूक में। हमने पिछले वीडियो में ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 4 किया था। आज हम एक्सरसाइज 5 को करेंगे। एक्सरसाइज 5 नाउन से रिलेटेड है। हम लोगों ने नाउन को पूरा विस्तार से पढ़ा है, एक एक करके पढ़ा है नाउन के प्रकार को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को जरूर देखें और नाउन और उसके प्रकार को समझें। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5 की। एक्सरसाइज 5 में हम लोगों को प्रोनाउन के जो प्रकार हैं, जिसमें से पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को फाइंड करना है एक्सरसाइज 5 में। मतलब जो डायरेक्शन दिया हुआ है, जो निर्देश दिया हुआ है, उसमें बोला है कि टेल विच प्रोनाउंस एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस आर। मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 20 तक एक्सरसाइज 5 में, उसमें हम लोगों को पता करना है कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कौन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कौन इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन है, कौन रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, या फिर जो एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन, उसे हम लोग को फाइंड करना है एक्सरसाइज 5 में। अगर हम एक्सरसाइज 5 के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है दिस इज और बुक, यह बुक आपका है। अगर हम बात करें इसमें दिस की, तो दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है पिन पॉइंट करना। मतलब ये पिन पॉइंट करना समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है उसके बारे में डायरेक्ट बताना। जैसे कि यहाँ बता रहा है बुक के बारे में कि वह आपका है, डायरेक्ट बता दे रहा है कि बुक आपका है, तो दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम बात करें एग्जाम्पल बी की, तो यहाँ पे दिया हुआ है दिस बुक इज ओर्स, मतलब यह बुक आपका है, आप लोगों का है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दिस के बाद तुरंत आ गया नाउन। मैंने जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि अगर दिस, दैट, दीज और दोज के बाद अगर तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे इज, आर आता है, तो वह होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद अगर नाउन आ गया तो वह प्रोनाउन नहीं होता है, वह हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ दिस के बाद तुरंत क्या आ गया, नाउन, तो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम बात करें एग्जाम्पल सी की, तो इसमें दिया हुआ सम आर बोर्न ग्रेट, मतलब कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं। अब हम जब पढ़ रहे थे इंडेफिनिट प्रोनाउन, तब हम लोगों ने बात की थी सम के बारे में कि सम जो है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन अगर सम के बाद तुरंत नाउन आ जाए, सम के बाद अगर तुरंत नाउन आ जाए तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ सम के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सम के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आर, तो ये क्या हो गया, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर डी की, तो एग्जाम्पल डी में दिया हुआ है सम पर्सन्स आर बोर्न ग्रेट। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, जैसे कि मैंने भी बताया कि अगर सम के बाद तुरंत नाउन आ जाए, पर्सन क्या है, नाउन है, तो वो क्या हो जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन ना होके होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। तो अगर हम बात करें सम की यहाँ, तो ये हो गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव। तो एग्जाम्पल डी में जो सम पर्सन है वो क्या हो गया, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अगर हम बात करें क्वेश्चन एग्जाम्पल डी की, जिसमें दिया हुआ है ईच ऑफ द बॉयज कैन डू दिस। अब जब हम लोगों ने
पढ़ा था कि अगर बात हो बांटने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ईच ऑफ बॉय कैन डू दिस मतलब प्रत्येक बच्चा यह कर सकता है, मतलब हम प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक होता है और प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसके बाद जो है सो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जो कि दिस है, मैंने अभी बताया कि दिस होता है, क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार जो एग्जाम्पल एफ है उसमें दिया हुआ कि ईच बॉय कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ तो है, अब यहाँ जैसे ईच के बाद तुरंत आ गया नाउन, अगर ईच के बाद प्रीपोजिशन हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे ईच ऑफ द बॉय, ईच हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के वर्ब क्या है, कैन। सब ये हो गया प्रीपोजिशन और ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है ईच और वर्ब आता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हो गया वर्ब कैन, तो ये क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन यहाँ जैसे ईच के बाद बॉय आया, मतलब ये हो गया नाउन, और ईच के बाद अगर तुरंत नाउन होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और यहाँ फिर देखना है कि दिस के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, वर्क क्या नाउन है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि टोटल 20 क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 5 में, हम एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो दिया हुआ है दिस कार इज योर्स, मतलब यह कार जो है आपका है। तो अगर हम बात करें इसमें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन है दिस। लेकिन मैंने अभी बताया कि अगर दिस के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो प्रोनाउन नहीं होता, वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो कार क्या है, ये है नाउन, ये है नाउन। तो दिस फिर इसके हिसाब से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ दिस के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है मतलब दिस यहाँ क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यहाँ दिस, यहाँ तुरंत दिस के बाद नाउन आ गया, इसलिए हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया था तो इसको विस्तार से बताया था, आप जाके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में है डू यू नो दिस, क्या आप यह जानते हैं, क्या आप यह जानते हैं। दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ भी दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ हो जाएगा दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, नहीं, दिस के बाद कोई नाउन नहीं, इसलिए एडजेक्टिव नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, जैसे कि सबसे पहला है आई नो दिस बॉय। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आई प्रॉपर नाउन है। अगर हम एक्सरसाइज 5 की निर्देश डायरेक्शन की बात करें, तो उसमें से हम लोगों को पर्सनल प्रोनाउन नहीं फाइंड करना है, इसलिए हम आई को छोड़ देंगे, क्योंकि आई है सो पर्सनल प्रोनाउन है। हम बात करते हैं दिस की, दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस। लेकिन अगर दिस के तुरंत बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, और अगर तुरंत नाउन है तो फिर ये एडजेक्टिव ना हो, ये प्रोनाउन ना हो के क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, दिया है दीज आर और काउज, दीज आर और काउज। मैंने बताया था कि दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो चार है यही होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ दीज के बाद आर है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
आपको कॉपी में आंसर लिखना है, इसको पूरा लिखना है। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है आर दोज पेन्स और ये दोज है सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर इसके बाद तुरंत नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होके हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में दोज की, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद क्या है पेन्स है, मतलब नाउन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 में इज दिस मिल्क, क्या यह दूध है। अब हमने बात की थी दिस के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, दिए हुआ है नो बडी कैन बीट मी, कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मुझे बीट नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की, तो नो बडी, जब हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ा था तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित पता नहीं होता है, निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है, हम लोग उसे बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो नो बडी मतलब कोई नहीं। अब कोई नहीं तो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, मतलब हम लोग को निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया इनडेफिनिट, मतलब जो अनिश्चित है। ये हो गया डेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चित सर्वनाम, जो जिस व्यक्ति या जिससे व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे हम लोग अनिश्चित बोलते हैं। तो नो बडी मतलब कोई नहीं, उससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, दिए हुए सम वर हैप्पी, मतलब कुछ लोग खुश थे। अब सम मतलब कुछ से किसी व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा इनडेफिनिट। ये भी हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ सम बॉयज वर हैप्पी, कुछ लड़के क्या थे खुश थे। अब हम लोगों ने बात की थी अगर सम के बाद नाउन आ जाए तो वह हो जाता है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट रहेगा ही, लेकिन प्रोनाउन की जगह क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे आ गया नाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, वन शुड लव गॉड, मतलब कोई जो है भगवान से प्रेम करता है। अब हम बात करें वन की, वन शुड जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो वन के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, मतलब इनडेफिनिट तो होगा लेकिन ये प्रोनाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं आया है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, ऑल बॉयज आर नोटी, मतलब सभी लड़के नटखट हैं। अब जब हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि ऑल जो है इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन अगर उसके बाद तुरंत नाउन आ जाए तो इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं, ये हो जाता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। ये हो गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम के बाद आर है। जब हम लोग पढ़े थे इंडेफिनिट तो बात की थी कि नन ऑफ देम के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो ये होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है दे हेल्प वन अनदर। जब हम लोगों ने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा था तो हमने बात की थी वन अनदर और ईच अदर। जब दो की बात हो तो वन अनदर आता है, दो से अधिक की बात हो तो ईच अदर आता है। नहीं,
जब दो से अधिक की बात हो तो वन अनदर आता है, और दो की बात हो तो ईच अदर आता है। तो जब दो की बात हो, दो से अधिक की बात हो और वन अनदर हो तो इसे कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वन अनदर क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर हम क्वेश्चन नंबर अब 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 15 में दिया हुआ है, ईच बॉय हैड ए पेन, मतलब सभी बच्चे के पास, सभी लड़के के पास क्या है? पेन है। सभी मतलब हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब बांटने का काम, और बांटने के काम में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। और ईच के बाद तुरंत हो गया नाउन। अगर ईच के बाद तुरंत नाउन है तो ये प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ईच ऑफ द बॉयज हैड अ पेन, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये हो गया मेरा वर्ब, और ये हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द बॉयज। हम लोग को ये आगे पढ़ना है, हम लोग को याद रखना है ईच, और ईच के बाद आया क्या? हेल्पिंग वर्ब। अगर ईच के बाद हेल्पिंग वर्ब तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये हो गया यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 में ईच ऑफ यू कैन डू, आइदर ऑफ यू, आइदर, आइदर मतलब दो में से एक, आइदर ऑफ यू कैन डू, मतलब ये आइदर जो है वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि यह बांटने का काम कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। उसी प्रकार है नाइदर ऑफ देम, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, रेडी मतलब उनमें से कोई भी तैयार नहीं है। तो नाइदर ऑफ देम आर, आर है हेल्पिंग वर्ब, और नाइदर के बाद आया है हेल्पिंग वर्ब, मतलब नाउन नहीं आया है। और जब नाउन नहीं आता है तो हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की, 19 नाइदर वे इज सेफ, नाइदर, अगर नाइदर की बात करें और नाइदर के बाद वे मतलब होता है रास्ते, मतलब ये हो गया नाउन, और नाइदर के बाद अगर आ गया नाउन तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20 की और आज के आखिरी क्वेश्चन की, तो दिया हुआ है दे हेल्प ईच अदर। अब हम लोगों ने जब पढ़ा था रेसिप्रोकल तो हम लोग दो पढ़ा था, वन अनदर और ईच अदर। तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 कंप्लीट किया ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर कल एक न्यू वीडियो आ गया एक्सरसाइज 6, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक प्रोनाउन को कंप्लीट पढ़ चुका है, उसके प्रकार को भी एक एक करके पढ़ा है। तो अगली वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।